और आज के दिन श्रीला भूगर्भ गोस्वामी इस धरातल को छोड़ के गौलोक धाम को चले गए थे और आज के दिन ही श्रीला काशीश्वर पंडित वो भी धराधाम को छोड़ के, पृथ्वी को छोड़ के धराधाम को, गौलोक धाम को चले गए थे। और आज चतुर्मास का अंत हो रहा है, आज चतुर्मास का आखिरी दिन है। तो आप सबका स्वागत है और धन्यवाद है कि आप लोग सब भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद कृपा से भक्ति ही जीवन है, बिना भक्ति के हमारा जीवन बेकार है। जैसे कि भजन मुझे याद नहीं आ रहा, कभी आया तो सुनाऊंगा। जैसे हस्ती दंत बिना, हाथी के अगर दांत नहीं निकले तो अच्छा नहीं लगता, और धेनु क्षीर बिना, गाय के अगर दूध नहीं है तो क्या जीवन है। इसी प्रकार अगर हम भक्ति के बिना हैं तो हमारा जीवन बेकार है। इसलिए हम सबको भक्ति करनी है और भक्ति करने का प्रयास करना है, दूसरों को भक्ति में लगाना है, क्योंकि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। चाहे हम गुजराती हैं, पंजाबी हैं, या महाराष्ट्रियन हैं, या कश्मीर के हैं, या कोई भी हम है, कोई भी जाति पाति हमारी है, हम एक पिता के संतान हैं। ये प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है और महाप्रभु की भी यही शिक्षा थी। अभी देखो मुसलमान जो हैं वो भी प्रभु भगवान की संतान हैं। भटके ही आत्मा भटकना कर्मों के कारण बहुत आसान है। बुरे कर्म हम जब करते हैं तो भटक जाते हैं, लेकिन जब हम भक्ति में लगते हैं तो भटके हुए जीव भी मार्ग पर आ जाते हैं। जैसे कई उदाहरण हैं कि भटकी हुई आत्मा, जो पाप आत्माएं थी, वो भी मार्ग पर आ गई और उनका जीवन धन्य हो गया। अभी देखो, जैसे एक मुस्लिम आत्मा थी, उनका नाम था क्या नाम था उनका, रसखान पठान। बड़े अनन्य भक्त थे भगवान के, कृष्ण के बड़े भक्त थे, और भगवान ने दर्शन भी दिए उनको। भगवान तो सभी क्या ना। रसखान पठान जो हैं, उन्होंने कहते हैं कि 100 के 200 कंठी माला सारे शरीर में धारण कर रखी थी। उसमें मुसलमानों का राज था। उनको पूछा गया, भाई तुमने ये, बाकी हिंदू तो एक कंठी पहनते, तूने इतनी क्यों पहनी है? कहते ऐसा है, ये तो इनका जन्म तो यहाँ हुआ है, ये जन्म से अच्छे हैं, लेकिन मैं कहाँ यमनों के घर में जन्मा, पाप कर्म किए, बड़ा पाप मेरे शरीर में है, तो मुझे शुद्धि के लिए बहुत सारी कंठी माला चाहिए। तो ये भक्तों का लक्षण है। तो हम सबको भक्ति करनी है, बस मन बनाओ, इसी जन्म में मैंने धाम में जाना है, ये प्रभुपाद कहते थे। और प्रभुपाद जी के आराध्य श्रीला जो है श्रीला रूप गोस्वामी प्रभुपाद, ऐसा वर्णन आता है जब श्रीला प्रभुपाद इधर थे, वृंदावन में थे, बेचारे बड़ी विनम्र भाव में रह रहे थे। आहा, उन्होंने कितनी तपस्या की, जीवों के उद्धार के लिए घर बार छोड़ा, घोर तपस्या की। एक और उनकी तपस्या की बात, प्रभुपाद जब राधा दामोदर मंदिर में कमरा था, अभी भी वो है, वहाँ जब रहते थे तो गुरुदास हमारे गुरु भाई और यमुना देवी उनकी पत्नी, वो आए, वृंदावन का मंदिर उन्होंने शुरू किया था, निर्माण कार्य उन्होंने देखा था। प्रिय बंधुओं, क्या हुआ कि गुरुदास प्रभुपाद जी का राधा दामोदर मंदिर साफ करने गया। उसने क्या देखा
एक नोटबुक मिली ऊपर ऐसे रखी हुई, देखा प्रभुपाद जी हर चीज बड़ी दिव्य है। उसमें क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, 1 पैसा मैंने यहाँ खर्च किया, 1 पैसा यहाँ खर्च किया, 1-1 पैसे का हिसाब रख रहे हैं। गुरुदास ने बताया। देखो महाभागवत प्रभुपाद कहते थे जो संस्था की जो लक्ष्मी है, धन है संस्था का, मेरा खून है। क्यों? ये एक कृष्ण का धन है, कृष्ण की लक्ष्मी है। अगर हम भगवान के धन का दुरुपयोग करते हैं तो हम भक्ति में पीछे रह जाते हैं। बहुतों का ऐसा देखा, भगवान का धन लेकर उसका दुरुपयोग करते हैं वो, और बेचारे पतन को प्राप्त हो जाते हैं। याद रखो, लक्ष्मी केवल नारायण के द्वारा भोग्य है, और स्त्री जो है कृष्ण के द्वारा भोग्य है। हम ना स्त्री के भोगता हैं ना लक्ष्मी के भोगता है। हम क्यों भगवान से अलग हुए? हमने सोचा मैं भोगूंगा लक्ष्मी को, मैं भोगूंगा पतन, इसलिए हमारा हो गया। और पुनः हमने अपना ये सुधार करके पुनः धाम में जाना है। तो एक हमारे MD जिन्हें एक भजन निकाल के लिए दिया है, तो उसको मैं सुनाता हूँ आपको। उसके बाद हम सिमरन करेंगे अपने 2 आचार्यों का कि उन्होंने कैसा जीवन था उनका। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, बीती उम्र हरि नाम बिना, बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर ले मेरे मना। ये भजन MD जी ने क्यों निकाल के दिया? मैंने सुबह कहा ना, भूल गए तो ढूंढ के निकाल दिया उसने। कूप नीर बिनो देनो शीर बिनो, कूप नीर बिना देनो क्षीर बिना, कूप नीर बिना देनु क्षीर बिना, कूप नीर बिना देनो क्षीर बिना, धरती मेघ बिना, धरती मेघ बिना, धरती में मेघ बिना, मेघ बिना, जैसे तरुबर फल बिनहीना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, जैसे तरुबर फल बिनहीना, जैसे तरुवर फल बिनहीना,
तैसे ही प्राणी हरि नाम बिना, तैसे ही प्राणी हरि, तैसे ही प्राणी हरि नाम बिना, 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 देह नैन बिना रैन चांद बिना, देह नैन बिना रैन चांद बिना, मंदिर दीप बिना, मंदिर दीप बिना, मंदिर दीप बिना, मंदिर दीप बिना, जैसे पंडित वेद बहीना, जैसे पंडित वेद, तैसे ही प्राणी हरि नाम बिना, तैसे ही प्राणी हरि नाम, तैसे ही प्राणी हरि नाम बिना, तैसे ही प्राणी, तैसे ही प्राणी हरि नाम बिना, तैसे ही प्राणी, सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, तेरी बीती उम्र हरि, हरि बोल हरि बोल, गौर 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 हरि निताय गौरंगा, निताय गौरंगा, निताय गौरंगा, निताय गौरंगा, निताय गौरंगा, गौर हरि, निताय गौरंगा, जय सचिनंदन गौर हरि, सच्चिदानंद गौर हरि, पतिता पावन गौर हरि, पतिता पावन गौर हरि, युग अवतारी गौर हरि, दया करो कृपा करो गौर हरि, बोलो गौर हरि भगवान की। बड़े विचारने की बात है इस भजन में। देखो, हमारी सारी समस्याओं का कारण हमारा मलिन मन है। जब हम उल्टे सीधे काम करते हैं तो मन मलिन हो जाता है। चाहे कोई भी है, उल्टे सीधे काम करने वाला मलिन है, उसका मन मलिन है। उल्टे सीधे काम, विषय विकार में मन लगा है, संसार में मन लगा है, धन में मन लगा है। धन को गुजराती भाषा में रोकड़ा कहते हैं, रोकड़े में मन लगा है तो मन मलिन हो जाता है। क्योंकि इन सब वस्तुओं से मन का कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध
श्री कृष्ण से है। वही संबंध विच्छेद हो गया है, टूट गया है। तो नर्तन भगवान ने हमको केवल इसलिए दिया है, वो जो संबंध विच्छेद हो गया है उसको पुनः भगवान के साथ स्थापित करें। ये हमारा काम है और कोई काम नहीं। चाहे स्त्री चोला, चाहे पुरुष का, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, कोई भी है, हमारा काम उस संबंध को, टूटे हुए संबंध को पुनः जोड़ना। वो सुमरन के द्वारा जुड़ेगा। सुमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। तेरी सारी उम्र हरि नाम के बिना बीत गई। बड़ा सुंदर यहां समझाया है, कूप नीर बिना। अगर कुएं में पानी नहीं है तो किसी काम का नहीं है वो। कूप नीर बिना, देनु ही क्षीर बिना। अगर गाय का दूध नहीं है तो फिर बेचारी ऐसी है, बिना दूध के गाय जो है। वैसे गाय की हर हालत में सेवा होनी चाहिए। गाय का जो गोबर, मल, गाय का गूंत्र, यूरिन, वो भी परम पवित्र है। ऐसे पशु की पूजा होनी चाहिए, गाय माता की पूजा होनी चाहिए। अगर हम गाय माता की पूजा नहीं करेंगे तो भाई अधोपतन को प्राप्त हो जाएंगे, नरकों में जाना पड़ेगा। भगवान को कहा है, भगवान के चरणों में प्रार्थना की है क्या? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य, ब्राह्मणों के देवता। गौ ब्राह्मण हिताय, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए जगत हिताय, सारे जगत के हित के लिए। जहाँ गौ ब्राह्मण का मतलब गौ ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण लड़ाके नहीं होते, लड़ते नहीं, लड़ना काम क्षत्रियों का है। तो ब्राह्मण, उनकी रक्षा के लिए भगवान जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः भगवान अवतरित होते हैं गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए। तो गाय वैसे तो बिना दूध के गाय, पर गाय फिर भी उसका सम्मान करना हमने। गौ माता जो है वो बिना दूध के भी पूजनीय है। लेखक ने यहाँ ऐसा लिखा है, गाय की सेवा अगर वो दूध भी नहीं देती है ना तब भी करनी चाहिए। गौ ब्राह्मण हिताय भगवान है। अभी जैसे एक हमारी प्रधानमंत्री औरत थी, बड़ा भारत को बर्बाद किया उसने। भारत से मतलब धर्म को खत्म करने का प्रयास किया उसने। और मथुरा में उसने कसाई खाना खोला, पता है आपको? आज भी होगा मेरे ख्याल में, हैं? बंद हो गया। मथुरा में हम जानते हैं जहाँ भगवान प्रकट हुए, वहाँ उसने कसाई खाना खोला। उसका संसार से जाना बुरी गति से हुआ, दुर्गति से वो इस संसार से गई, सदगति से नहीं गई। उसका परिवार सारा ऐसा ही था। तो उसने पूरा प्रयास किया। देखो हिंदुओं ने, हिंदू बेचारे मूर्ख हैं, उसके कहने पर करोड़ों लाखों ने, करोड़ों हिंदू बच्चे गर्भपात हो गए, बच्चे मार दिए गए, हिंदुओं ने मारे। वो जिस जाति की थी, मुसलमान जाति की, मैमूना बेगम उसका नाम था, उसका निकाह हुआ था कौन सा था वो, हैं? फिरोज खान के साथ। फिरोज खान के साथ मुसलमान थी वो, मुसलमान बन गई थी। उसका नाम मैमूना बेगम रखा था, निकाह हुआ था इंग्लैंड में, तो मुसलमान थी वो। तो उसने सनातन धर्म को खत्म करने के लिए ये फैमिली प्लानिंग शुरू की, 2 या 3 बस। फिर हम 2 और हमारे अभी 1 पर आ गए हैं। ये बड़ा पाप है, बहुत महापाप है। अगर आपको संतान नहीं चाहिए तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत पालन नहीं करो, बुरे कर्म करो
और नरकों में जाओ, ये उसने प्रचार किया और सारे हिंदू उसका पालन कर रहे हैं। ये बड़ी मूर्खता है। हिंदुओं के एक दो बच्चे बस हैं नहीं, किसी को पूछो, अच्छे अच्छे लोग भी जो हैं बस एक दो बच्चा। अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए तो आपकी स्त्री आपके लिए माता के समान है, पर वो स्त्री नहीं है आपके लिए। तो लेकिन इसने बड़ी बर्बादी की भारत की। गायें मारी, साधु बेचारे गए, उन्होंने प्रदर्शन किया गौ हत्या बंद करो, साधु मार दिए। पता नहीं कितने 300 के कितने साधु उसके घर के आगे दिल्ली में मारे गए। बहुत पाप किया। 5,000 साधु कम बताते हैं, हैं? शाप दिया था उन्होंने। देखो शाप फलीभूत हो गया एकदम। गोपष्टमी और सारे उसके सारे दोनों पुत्र गोपष्टमी को मरी और खुद भी वो गोपष्टमी को उसकी हत्या हुई। तो देखो भगवान साक्षात हैं। अभी आप लोग ये जो इंदिरा गांधी के अनुयायी बने हो ना, छोड़ दो। इंदिरा गांधी का दूसरा नाम था मैमूना बेगम। अब इंदिरा नाम दिया हमारे मोहनदास जी ने, हमारे बहुत बड़े महात्मा ने। वो गए, उसको इंदिरा गांधी बना दिया और उसके खस्म को फिरोज गांधी बना दिया। फिरोज खान से फिरोज गांधी, ना तो फिरोज ही रखा, वो तो नाम बदलता नहीं था अपना। बड़ा बड़ा इन्होंने ऐसा किया। तो हमारे कोई कर्म थे, हमारे भी कोई दुष्कर्म थे कि ऐसे नेता हमको मिले, लेकिन फिर बड़ी भगवान ने कृपा की। अभी ऐसा नेता है जो कि गौ ब्राह्मण में मानता है, जो कि अभी संसार अपने भारत को अच्छी दिशा की ओर ले जा रहा है। तो इसको बंद करो। जहाँ भी मेरे सुनने वाले हैं देश विदेश में, ये जो भ्रूण हत्याएं आप कर रहे हैं, इनको बंद कर दो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बड़ा पाप है, महापाप है। कौन है ये मर्द? कोई नहीं जानता। कल भी आई थी। ये मेरे ख्याल कोई दूसरी कम्युनिटी से तो नहीं है। तो गाय का पालन करो, गाय की सेवा करो, गाय की रक्षा करो। याद रखो क्यों? अरे त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण ने खुद गाय का पूजन किया, गाय की सेवा की। और हम गाय का अभी, हाँ मुझे एक बात क्या याद आई, जब इसने कसाई खाना खोला तो इसने एक स्टेटमेंट दिया मैमूना बेगम ने कि हम तो बूढ़ी गाय को मारते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा अच्छी बात है, माँ बाप भी बूढ़े हो मार दिए उनको। माँ बाप बूढ़े हो गए ना, अभी किसी काम के नहीं रहे। उस बेचारे ने दूध दिया, तेरा पालन किया, अरे दूध नहीं दे मार दो। ये महापाप है। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये सनातन धर्म नहीं है। माँ बाप की सेवा होती है। और गाय हमारी माता है। 7 माता हैं, गौ माता, धात्री माता हमारी जन्म देने वाली हमारी माता, धरती माता, अपना गुरु की पत्नी माता और राजा की पत्नी माता। 7वीं माता कौन सी है? कौन है? ब्राह्मण पत्नी वो भी माता। 7 माताएं बताई हैं शास्त्रों में। तो गौ हमारी माँ है। देखो किसी का जन्म हुआ, अभी बड़ा हो गया, बड़ा बीमार हो गया। बीमार हो गया तो डॉक्टर कहता भाई तेरे अंदर बड़ी खराबी हो गई है, थोड़ा दूध पिया कर। जिस माँ ने उसको जन्म दिया उससे वो देगी दूध उसको? बोलो हैं? अरे क्यों सब क्यों नहीं बोलते? जो नहीं बोलते इसका मतलब देती होंगी उनके वहां। नहीं देगी। गौ माता दूध देगी, उसकी रक्षा करेगी। इसलिए गौ को माँ का दर्जा दिया है। और गाय जो है हमारी माँ है, उसकी रक्षा हमने करनी है, उसकी सेवा करनी है। और धरती मेघ बिना, धरती में अगर बारिश नहीं होती सूखी बंजर धरती हो जाती है। जैसे तरु पर फल भी नहीं ना, वृक्ष पर फल नहीं है तो वृक्ष किसी काम का नहीं है। तैसे ही प्राणी हरि नाम बिना, ऐसे व्यक्ति भगवान के नाम के बिना है। ये हरि नाम हमको प्रभुपाद कृपा से महाप्रभु ने खुद दिया, भगवान ने दिया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। देख नैन बिना, अगर आंखों में आंख हमारे इधर नेत्र नहीं है, आंखें नहीं है तो देह बेकार है। रैन चांद बिना, रात को अगर चंद्रमा नहीं है
तो बिल्कुल बेकार। मंदिर दीप बिना, मंदिर में दीप नहीं जलता तो बेकार। जैसे पंडित वेद विहीना, पंडित को वेद का कुछ ज्ञान नहीं है, वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना। तो हरि नाम जो है ये हमें भगवान से मिलाने वाला है, इसको जपो और जन्म को सफल करो। तो आओ हमारे दो आचार्यों का आज तिरुभाव है, उनकी स्मृति में ये भजन गा लें। ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, ये अनिलो अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, है ना कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोरा कहा सनातन, कहा दास रघुनाथा पतिता पावा, पतिता कहा मोरा भट योगा, कहा कबीरा, कहा मोरा भट योगा, कहा कबीरा, एका काले कोथा गेला गौरा नटरा, पाशाने कुटीबो माथा अनिल पाशीबो, पाशाने कुटीबो गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो, कोथा गेले सही सवा संगीला संगे ये कोई लोबीला, सही सवा संगीला सही संग न पाया कांदे नरोत्तम सही संग न पाया कांदे ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, ये अनिलो हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु
जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय भूगर्भ ठाकुर, जय भूगर्भ ठाकुर, जय काशीश्वर पंडित, जय काशीश्वर पंडित, जय काशीश्वर पंडित, जय काशीश्वर पंडित, जय भूगर्भ ठाकुर, जय भूगर्भ ठाकुर। आज शिला भूगर्भ ठाकुर, भूगर्भ गोस्वामी और शिला काशीश्वर पंडित, इनका तिरुभाव है। आज के दिन ये दोनों महान आत्माएं गौलोक धाम को चली गई थी। याद रखो, जो भक्त हैं वो धाम को जाते हैं, और जो भक्त नहीं बनते वो बेचारे आवागमन में चले जाते हैं, वो 84 के चक्र में चले जाते हैं, चाहे वो कोई ही है। इसलिए हमें भक्त बनना है, जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ है? शिला सनातन कहाँ है? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहां पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। नरोत्तम ठाकुर ने, जो कि राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे, लेकिन कोई राजसी सुख से उनका कोई सरोकार नहीं। उनका सरोकार केवल चित्त ने चरण, बस और कुछ नहीं। वो इतने महान थे, बड़ा तपस्वी जीवन था उनका। वो इन सब पूर्ववर्ती आचार्यों का सिमरन करके रो रहे हैं। सब कहाँ चलेगी? क्योंकि दुख तो वैष्णवों के बिछुड़ने से होता है। संसार के लोग जो हैं, इनका मिलन भी दुखदाई है, रहना तो दुखदाई है इनके साथ, लेकिन भक्तों का मिलन सुखदाई और उनका बिछुड़ना बड़ा दुखदाई होता है। वही शिला नरोत्तम ठाकुर रो रहे हैं इन सब पूर्ववर्ती आचार्यों का नाम लेकर। आओ इन दो महान वैष्णवों का हम सिमरन करें। उनका जीवन कैसा दिव्य था, कैसे वो क्या क्या कार्य करते थे, और उनकी कृपा की याचना करें। याद रखो, हमें इन पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा चाहिए, हमें इन वैष्णवों की कृपा चाहिए। याद रखो, बिना वैष्णवों की कृपा से भगवान नहीं मिल सकते। और ये अनादि पुरातन जो है वैष्णव धर्म है। पहले शिला काशीश्वर पंडित महाराज, बोलो शिला काशीश्वर पंडित जी महाराज की। शिला ईश्वरपुरी ने अपने शिष्यों, ईश्वरपुरी जो थे वो महाप्रभु जी के गुरु थे, भगवान के गुरु थे, बड़ी महान आत्मा थे, जिन्हें भगवान ने, देखो ईश्वरपुरी जी की थोड़ी सी छोटी बात मैं सुनाता हूँ
ईश्वरपुरी थे और एक उनके गुरु भाई थे रामचंद्रपुरी। ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी जी महाराज। माधवेंद्रपुरी ने जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया। श्रीनाथ जी, माधवेंद्रपुरी ऐसे थे, किसी से कोई याद न मांगते नहीं थे, कोई दे दे तो खा लेते, नहीं तो भजन करते थे। कितनी तपस्या देखो। एक दिन किसी ने कुछ पूछा नहीं उनको, बेचारे भजन कर रहे हैं, लेकिन जिनका भजन कर रहे हैं उनको चिंता हो गई। परमपिता चिंतित हो गए, मेरा भक्त भूखा है। भगवान ग्वाल बाल के भेष में आए, बाबा बैठ के जप कर रहे थे। कहा, बाबा तूने आज कुछ खाया नहीं? ब्रिज भाषा में भगवान कह रहे हैं। क्या कहा था भगवान ने? बोल तू जरा ब्रिज भाषा में, माइक लेकर बोल। चल बिना माइक के बोल रहा है, उधर जोर से बोल। बाबा कई दिनों तक भूखे यहाँ ठिया, कुछ खायो ना तुमने? ये ब्रिज भाषा में कहा। ब्रिज भाषा भगवान की है जी। यहाँ त्रिलोकीनाथ ने ब्रिज भाषा बोली ब्रिजवासियों के साथ। तो बाबा की आंखें खोली। बाबा कहते हैं, बेटा तुम्हें कैसे पता मैंने कुछ नहीं खाया? कुछ ना खायो तो क्या पता चलो तो मैंने कुछ नहीं खाया। तो अभी भगवान कहते हैं, यहाँ राधा कुंड पर कुछ दूध बेचने वाली ग्वालिनें थी, उन्होंने मुझे बताया। अनुवाद। जो गोपी यहाँ ठिया दूध लेके आते हैं, उन्होंने मुझे बताया। गोपी जो दूध लेके आए थे उन्होंने बताया। देखो यहाँ भगवान ने गप मारी, लेकिन अगर भगवान झूठ भी बोलते हैं वो भी दिव्य है, ये याद रखो। तो ये मैं तेरे ताई दूध लाया हूँ। ब्रिज भाषा भी बोलना सीखनी चाहिए, बड़ी दिव्य भाषा है। तेरे ताई दूध लाए हो बाबा ने पी ले, ठीक है? तुम लोटे की चिंता नहीं करना बाबा। लोटा की कोई चिंता मत करिए, लोटा में ले भी आ जाऊंगा। तो दूध तो वैसे ही अमृत है जो परमपिता अपने कर कमलों से लाए भगवान। वैसे वो ग्वाल बाल तो हैं ही, लेकिन भेष बदला आज उन्होंने। कृष्ण रूप में नहीं आए, ग्वाल बाल के रूप में आए। और बाबा ने वो पिया दूध। जब दूध पिया तो भूखे थे बेचारे। दूध तो वैसे ही अमृत है, जब भगवान के द्वारा लाया तो वो तो डबल अमृत हो गया ना। पीते ही उनके अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। याद है तेरे को सात्विक भाव? जैसे उनमें से कुछ आंसू आना, रोंगटे खड़े होना, कंठ रुंध जाना, ये 8 सात्विक भाव लिखे हुए हैं। तो ये सुनो सात्विक भाव क्या है। स्तंभ शरीर का आकर जाना, जड़ हो जाना, ये सात्विक भाव है। श्वेत बहुत पसीना बहना, स्वर भंग आवाज का लड़खड़ाना और बदलना, लड़खड़ा जाएगी आवाज, ये भी सात्विक भाव है। बेपथु कंपन, शरीर कांपता है, शरीर का कांपना। बेवर्णीय, शरीर का रंग बदल जाता है शरीर का। अश्रुपात, बहुत अश्रु निकलना। रोमांच, शरीर में रोंगटे खड़े होना, शरीर में रोमांच होना। प्रलय, बेहोश होना, गिर जाना, बेहोश हो। ये सारे अष्ट सात्विक भाव ये महान आत्माओं के अंदर प्रकट होते हैं। जैसे शिला माधवेंद्रपुरी महाराज, ये प्रकट हुए उनके शरीर में। वो समझ गए एकदम कि भगवान दूध लेके आते, और रोने लग पड़े। प्रभु मेरी आपको इतनी चिंता, मेरे लिए दूध लेके आ गए। रो रहे हैं दिन रात, मैं आपको पहचान नहीं सका। भगवान ने भक्तों के पास कहा, इसलिए कहा है, बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। किस भेष में भगवान आ जाए और मिले, सबसे प्यार से मिलो। जो लोग चिल्लाते हैं दूसरों पर, ठीक तरह से बैठो। चिल्लाते हैं वो बंद कर दो चिल्लाना, तो सबसे प्रेम से मिलो। वैसे हम सभी भगवान के हैं, आत्मा सबकी परमात्मा की है, हम सब परमात्मा के हैं। लेकिन चिल्लाना किसी पर नहीं, क्रोध नहीं करना,
ये सीखना, अगर आपको धाम में जाना है तो आवागमन में जाना तो आपकी इच्छा है, प्रेम से बात करना, जीवा को अच्छा करना है। कहा है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। ऐसी बानी बोलो जो कि दूसरों को ठंडा कर दे, अच्छा लगे और खुद भी शीतल हो जाए। प्रभुपाद जी की ऐसी बानी थी, लेकिन प्रभुपाद जहाँ जरूरत पड़ती डांट भी मारते थे। हमको डांट पड़ी उनसे, तो ये उनकी कृपा थी, सबको नहीं मारते थे डांट। तो प्रिय बंधु, क्या हुआ कि माधवेंद्रपुरी और रामचंद्रपुरी, रामचंद्रपुरी जो थे वो ज्ञान मार्गी बन गए, और ईश्वरपुरी जो थे वो बड़े भक्त थे। आखिरी समय श्रीला माधवेंद्रपुरी जी का रेमुना में हुआ। वो कथा पूरी नहीं, पर मैं किस लिए बात सुना रहा हूँ, बीमार हो गए श्रीला माधवेंद्रपुरी रेमुना में। ईश्वरपुरी उनके शिष्य साथ में थे, उन्होंने बड़ी सेवा की, उनकी बहुत सेवा की। उनका मलमूत्र धोया, गुरु का मलमूत्र भी उपस्तर पर ही छोड़ते थे, धोया, कोई घृणा नहीं की। और एक दिन जब उनका आखिरी समय आ गया तो वो रोने लगे, हे प्राणनाथ, कहाँ भगवान को याद कर रहे हैं। तो रामचंद्रपुरी आ गए ज्ञानी, गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं आप, रो रहे हैं, अरे ज्ञान का हासिल हो, कैसा दुष्ट कहीं का आ गया मुझे ज्ञान सिखाने, निकल जा मेरी आंखों से। मैं तेरे को देखकर मैं अपने प्राणनाथ का सिमरन कर रहा हूं, मुझे ज्ञान सिखाने आ गया। भगा दिया उन्होंने अपने शिष्य को। रामचंद्रपुरी ने फिर चैतन्य महाप्रभु के भी दोष निकाले, ईश्वरपुरी ने उनकी बड़ी सेवा की। दोनों गुरु भाई हैं, लेकिन हुआ क्या, ईश्वरपुरी इतने महान बने अपने गुरु कृपा से, गुरु सेवा से, कि भगवान ने उनको अपना गुरु बना लिया। ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। तो ये गुरु सेवा से ही, गुरु कृपा से ही सब कुछ मिलता है। हम जब प्रभुपाद जी की सेवा में थे, प्रभुपाद जी ने तो इतनी सेवा हमसे नहीं ली। आखिरी दिनों में हम जब उनकी सेवा में थे तो प्रभुपाद जी बेचारे बड़े कमज़ोर हो गए थे। ये मायापुर की बात है। तो वो अभी चलते चलते प्रभुपाद ने मल का त्याग किया। वो मल का कोई ऐसे नहीं था कि कपड़ों को लगने वाला, ऐसे ड्राई मल था। तो मेरी परीक्षा लेना चाहते थे, वो त्याग कर दिया। तो मैंने उठा लिया हाथ से उसको, हाथ से उठाकर कहते हो मल कैसा था, प्रभुपाद पूछने लगे मेरे को। मैंने कहा प्रभुपाद ठीक था। तो देखो उनकी कृपा से एक थोड़ी सी सेवा हमको मल उठाने की हुई गुरुदेव की। तो संत परीक्षा लेते हैं, भाई एक घृणा तो नहीं करता। जैसे शिला ईश्वरपुरी ने मलमूत्र गुरु का धोया, बड़ी सेवा की, गुरु आशीर्वाद मिला और उनके शिष्य बने त्रिलोकीनाथ भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो गुरु कृपा हमें चाहिए, प्रभुपाद की कृपा चाहिए। ईश्वरपुरी ने अपने शिष्यों गोविंद एवं काशीश्वर पंडित को चैतन्य महाप्रभु की सविनीय सेवा करने हेतु जगन्नाथपुरी भेजा। देखो ईश्वरपुरी ने उनके अपने शिष्य थे गोविंद एवं काशीश्वर पंडित, जो आज के दिन काशीश्वर पंडित आज के दिन गए भगवान की सेवा के लिए भेजा। जाओ, अब वो जानते थे ईश्वरपुरी के स्वयं त्रिलोकीनाथ आए हैं, मेरे को अपना गुरु बना रहे हैं। भगवान ने गुरु इसलिए बनाए कि गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। तो शिला ईश्वरपुरी अपने दो शिष्यों को जब महाप्रभु की सेवा के लिए भेजते हैं, जहाँ काशीश्वर थे और गोविंद जी, अपने गुरु भाइयों से सेवा स्वीकार करने में संकोच करते हुए श्री चैतन्य ने अंततः इसे अपने गुरु की इच्छा मानकर अपनी सहमति प्रदान कर दी। बोला मैं आपके से मेरे गुरु भाई हो। तुम देखो भगवान कितना मानते थे, काशीश्वर और गोविंद, तुम मेरे गुरु भाई हो,
लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे गुरु महाराज ने, आपके गुरु महाराज ने कहा उनकी सेवा करो। तो गुरु आ गया, उन्होंने स्वीकार की, प्रदान कर दी। ब्रज लीला में भृंगर एवं भूंगर, भृंगर एवं भंगुर के नाम से विख्यात गोविंद एवं काशीश्वर श्री कृष्ण के सेवकों के रूप में सेवारत थे। ये भी भगवान के ही पार्षद थे। सुगठित एवं बलिष्ठ काशीश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु को जन समूह द्वारा स्पर्श किए जाने से बचाने के उद्देश्य से उनके आगे आगे चलते थे। भाई लोग उनको स्पर्श ना करें, भगवान नहीं चाहते थे कि उनको स्पर्श करे। और प्रभुपाद जी ने भी लिखा है कि किसी से अपने चरण मत स्पर्श करवाओ। और ये जो है ना काशीश्वर आगे के चलते, कोई भगवान को स्पर्श ना करे। तो आप देखो हमारा भी एक शिष्य, एक ही दो तीनों ने ऐसा किया। क्या किया? उनकी ड्यूटी लगाई भी, देखो कोई महाराज के पाँव ना छुए। एक ऐसा जब पहुंच और बबरा लड़े पाँव छू लिया उसने, फिर कहते छोड़ दो। अरे क्या तू कर रहा है? ऐसे भी हैं, छू लेते हैं तो फिर कहते हैं, फिर मना करते हैं उनको। तो क्या होता है छूने से? जान लो हम अपने कर्म देते हैं। प्रभुपाद ने लिखा कि अपने पाँव मत छुआओ। कई तो ऐसे देखे हमने कि वो बस रोज पाँव धुलाते हैं अपने, वो समझते नहीं कि सबके कर्म ले रहे हैं अपने, उनके कर्म खत्म नहीं हुए, दूसरों के ले रहे हैं। तो कौन है ये? अच्छा ऋषि, इसी को मैं याद कर रहा था। ऋषिकेश तुम कहाँ ठहरे हो? कहाँ ठहरे हो? राधा कुंड में। अच्छा तब अच्छा, तेरी माता जी नहीं आई? अच्छा अच्छा, तो तुम यहीं ठहरा, इसको यहीं रखना। हाँ ये बड़ा अच्छा बालक है। और माँ बताती है कि रोता रहता था तुम? हमारे बेरा में रोता है ये, बड़ा भाव इसका। और हमारे लिए गिफ्ट भी लाया था। मैं सुबह तुमको देखा, तुम लोग आए होंगे तो नहीं आए थे तुम लोग। तो राधा कुंड में ठहरे, देखो इनको देख लेना कुछ, इसको यहीं ठहरा देना बालक को, इसकी माता को भी ठहरा देना। दूसरा भाई कहाँ जा रहा? सो रहा है? अच्छा अच्छा, उसको भी जगाना था तुमने। तो ये जन समूह से के द्वारा किए जाने से बचाने के उद्देश्य से उनके आगे आगे चलते थे काशीश्वर पंडित। और कीर्तन के उपरांत वे समस्त भक्तजन को प्रसाद परोसते थे, प्रसाद खिलाते थे सबको। श्री गौर सुंदर ने शिला रूप गोस्वामी के अर्च विग्रहों गोविंद देव जी के पूजन के निमित्त काशीश्वर को वृंदावन जाने को कहा। जो शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद के विग्रह थे, गोविंद देव शिला रूप गोस्वामी द्वारा प्रकट हुए, उन्होंने कहा तुम जाओ और वृंदावन में उनकी सेवा करो। श्री चैतन्य महाप्रभु से दूर होने के भय से काशीश्वर बोले, हे भगवान, यदि मैं आपका संग त्याग दूंगा तो मेरा हृदय छलनी हो जाएगा। इतना प्रेम था उनको। काशीश्वर कहते मेरा हृदय जो है छलनी हो जाएगा। अपने भक्तों के प्रति कृपावश भगवान गौरचंदन ने उन्हें अपना एक अर्च विग्रह दिया, जो इतना त्रुटिहीन था कि साक्षात महाप्रभु के सदृश दिखता था। मतलब भगवान का रूप था, भगवान के समान ही था। गौर गोविंद नामक वह अर्च विग्रह वंशी बजाते हुए श्री कृष्ण का स्वर्णिम रूप है। तब काशीश्वर पंडित गौर गोविंद एवं गोविंद देव जी की सेवा के निमित्त प्रसन्नता पूर्वक वृंदावन प्रस्थान करके वृंदावन आ गए। एक और थे, क्या नाम था उनका? नाम मैं भूल रहा हूँ, आ जाएगा याद। उनके विग्रह हैं, क्या नाम था उनका? वो भी पंडित थे। कालना में जिनका गौर नेता है, लाइफ साइज के गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित के घर में गौर निताय दोनों आए, दोनों भाई आए। अब जब जाने लगे गौरीदास जी रोने, प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकूंगा,
आप यहाँ ठहर जाइए। भगवान जो जा रहे थे वो विग्रह बन गए, और जो विग्रह थे वो साक्षात बन के जाने लगे। कहने नहीं आप रहो, आप चले जाओ। फिर वो विग्रह बन गए। आखिर कहते जो आपकी दो रुक जाओ इधर। उनके विग्रह हमने दर्शन किए कालना में, गौरीदास पंडित के, वो लाइफ साइज के विग्रह हैं। वो ही विग्रह हैं जो स्वयं गौर निताय ने अपने विग्रह बन गए थे और काशीश्वर पंडित को दिए थे। याद रखो, भगवान का विग्रह और भगवान में कोई भेद नहीं है। भेद है हमारे मलिन मनों में। जब तक मन में दया वेदना नहीं आती, अब जैसे हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो विग्रह में नहीं मानते, मूर्ति में नहीं मानते, क्योंकि वे मांस खा खा करके ना हृदय बड़ा पत्थर हो गया है। मांस भी ऐसा खाना, तड़फा के पशु को मारना, तो बड़ा हृदय पत्थर हो गया उनका। इसलिए वो मूर्तियाँ तोड़ते थे, मंदिर तोड़ते थे। देखो उन्होंने कितने 100 साल भारत में राज किया। 800 साल 1000 600 साल। तू वहीं था ना? कितना? 800 साल राज किया, और फिर भी नहीं टिक सके यहाँ पर। पाप किए, उनके पाप ले गए उनको यहाँ से। तो देखो कि मंदिर जब तोड़े उन्होंने तो खुद भी टूट गए। अब फिर उनका प्रयास है अपनी संख्या बढ़ा के यहाँ करना। लेकिन भक्ति का अगर प्रचार होगा ना, भगवान सबकी रक्षा करेंगे। भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, जो भक्त नहीं है उनकी रक्षा नहीं होती, याद रखो। इसलिए मन पक्का बनाओ, प्रभु मैं भक्त तो नहीं हूँ, मैं भक्तनी तो नहीं हूँ, पर मैंने भक्त बनना है। और प्रयास करो, अपने दोषों का चिंतन करो, दोषों की लिस्ट बनाओ, जो बहुत बड़ा दोष है उसको निकालो, दूसरा तीसरा चौथा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एक दोष को निकालने में 3 साल लगते हैं कम से कम। दोषों का चिंतन करो। सबसे बड़ा दोष पता क्या है, जानते हैं आप लोग? कोई जानता है? हाथ खड़ा करो। सबसे बड़ा दोष बद्ध जीवों का क्या है, कोई जानता है? हाथ खड़ा करो, मैं बोलना नहीं है, मैं देखता हूं किसको आता है। किसी को पता है? किसी को नहीं। सुनो उसको ध्यान से। सबसे बड़ा दोष है हमारे में परा अपेक्षा। दूसरों से एक्सपेक्ट करना, मैं क्या बेकार हूं, दूसरे को अच्छा होना चाहिए, ये थोड़ा होता है। अंग्रेजी में कहावत है, when expectation is not fulfilled turns into frustration। जब आपने कुछ एक्सपेक्ट किया किसी से, चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, पर वो बेचारा वैसे ही करेगा जैसा है। अभी जैसे इस एक्सपेक्टेशन के बारे में प्रभुपाद बताते हैं, आपने सांप को दूध और केला खिलाया, तो सांप क्या दोस्त बन जाएगा आपका? बोलो, उसका तो ज़ाहिर बढ़ेगा। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। सांप जैसा कोई भी है, उसका नहीं, मतलब उससे कुछ नहीं आप अपेक्षा कर सकते। इसलिए ये इस दोष को याद रखो, अपेक्षा, परापेक्षा। ये हम सब बद्ध जीव हैं। कौन से जीव हैं हम? मैं आपको पूछ रहा हूँ, बद्ध जीव क्या मतलब होता है उसका? रिजिड है हम लोग, रिजिड में जो बंधन में है, बंधन में। जो भक्त नहीं है वो बद्ध जीव। समझा ही नहीं? तो ये हमारा सबसे याद रखो, इस दोष को नोट करके रखो। एक आत्मा हमारे पास है, अच्छी आत्मा है, बड़ा काम करती है, ईमानदार है, चोर नहीं है, सेवा करेगी दिन रात, लेकिन ये बड़ा बहुत उसको भीषण रोग है अपेक्षा का। ये ऐसा क्यों नहीं, उसने ऐसा क्यों किया? और वो है ही ऐसा, तेरे सोचने से अच्छा कैसे बन जाएगा? तो उसकी बेचारा कह, मैंने बड़ी कोशिश की है। अभी उसने, उस आत्मा ने मुझे ये वचन दिया, मैं अभी अपने दोस्तों को दूर के कई बार वचन दिया, मैं अच्छा बन के दिखाऊंगा आपको, पर वैसे का वैसा रहता है जैसा था। कई बार कहता है वो मेरे को, मैं आपको अच्छा बच्चा बन के दिखाऊंगा। डांट पड़ती है उसको बड़ी, उस पर कृपा है बड़ी, लेकिन बनता वैसे ही। तो धीरे धीरे जाएगा। याद रखो सारे जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करो। इसलिए महाप्रभु ने क्या सिखाया, त्रनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। भगवान का नाम बड़ी विनम्रता से लेना चाहिए। अपने आप को तृण से ज़्यादा विनम्र
और वृक्ष से ज्यादा सहनशील। अपने मान की इच्छा ना करके दूसरों का मान करना, विनम्र बनना है। विनम्रता नहीं है हमें, अपेक्षा। तो भाई तेरे में गुण है। अब जैसे देखो आश्रम में लोग आते हैं, ऐसे आते जैसे हम होटल में गए हैं, भावना नहीं है ना उनकी। आश्रम में आएंगे, मान लो गद्दा खराब हो गया तो उसको धूप में डाला, फिर उठाना नहीं उसको, मुफ्त का माल है। वहां पर उस आत्मा को दुखी होती है। वो लोग हैं ही ऐसे, तुम क्या अपेक्षा करते हो उनसे कि नहीं भाई उनको उठाना चाहिए। तो ये उस रोग से वो आत्मा बहुत पीड़ित है। मेरी यहाँ पर गिरी गोवर्धन से ये प्रार्थना है, उसका ये रोग समाप्त हो जाए। होगा नहीं होगा? कैसे पता आपको? हैं? अरे कृपा तो वो बड़े समय से मुझे आत्मा टरकाती रहती है, मैं आपको अच्छा बच्चा बन के दिखाऊंगा। तो बना, आज तक तो बना नहीं वो। फिर वही अभी भी वो बार बार यही कहता है, मैं आपको अच्छा बच्चा बन के दिखाऊंगा। बहुत गुण है, एक गुण नहीं है, बहुत सारे हैं। देखो भगवान के पैसे का दुरुपयोग नहीं करना। और कभी कभी बात आ जाती है बीच में, मुझे ये चाहिए, चल ले लो भाई, बचाता भी इतने पैसे है, लेकिन अपेक्षा नहीं जा रही। ये बहुत बड़ा दोष हम सबका। किसी से कोई अपेक्षा नहीं करो, ये आज सबने नोट करके रखना है। मैं पूछूंगा, कोई नहीं बताएगा, डंडे से मारूंगा उसको मैं, ठीक है? वो भी कहता है, क्या नाम तेरा? ऋषिकेश। ऋषिकेश भी कहता है ठीक है। तो अपेक्षा नहीं करनी किसी से। तो आगे काशीश्वर श्री गौर सुंदर ने, अच्छा उनको उन्होंने कैसे में, यदि मैं आपका संग त्याग दूंगा तो मेरा हृदय छलनी हो जाएगा। ये काशीश्वर कह रहे हैं महाप्रभु को। अपने भक्त के प्रति कृपा कटाक्ष, भक्त के प्रति कृपावश भगवान गौर सुंदर ने उन्हें अपना एक अर्च विग्रह दिया, जो इतना त्रुटिहीन था कि साक्षात महाप्रभु के सदृश दिखता था। महाप्रभु ही दिखते थे। बोलो अर्च विग्रह महाप्रभु की। गौर गोविंद नामक वह अर्च विग्रह वंशी बजाते हुए श्री कृष्ण का स्वर्णिम रूप है, सोने का रूप है। तब काशीश्वर पंडित और गोविंद एवं गोविंद जी की सेवा के निमित्त प्रसन्नता पूर्वक वृंदावन प्रस्थान करके दोनों वृंदावन श्री साधन दीपिका में कथन है, मैं श्रीला काशीश्वर पंडित की कौन है ये? साधन दीपिका में ये वर्णन है, मैं श्रीला काशीश्वर पंडित की वंदना करता हूं, जिनके प्रेम एवं भक्ति की शक्ति श्री चैतन्य को अर्च विग्रह रूप में परिवर्तन भारत ले आई। उनको मतलब उनकी, जिनके प्रेम एवं भक्ति की शक्ति श्री चैतन्य को अर्च विग्रह रूप में पश्चिम भारत ले आए। विग्रह रूप में काशीश्वर जी की कृपा से आए, यहाँ पर ले आए। आज जयपुर राजस्थान में सैकड़ों भक्तगण द्वारा गौर गोविंद एवं गोविंद देव जी के मूल अर्च विग्रहों की प्रेम पूर्वक आराधना की जाती है। काशीश्वर पंडित की मूल समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो काशीश्वर पंडित जी महाराज की। तो आज के दिन काशीश्वर पंडित कितने महान थे,
उनकी कितनी श्रद्धा थी भगवान के चरणों में। उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना करो हम पर वो कृपा करें और हमारी भक्ति बढ़े। श्रील भूगर्भ गोस्वामी जी का जीवन सुनो। अभी कहाँ गई वो? टेलीफोन बंद करने गई थी, वहीं बैठ गई। किसका फोन आया वो? अच्छा अच्छा, क्या? ठीक है। कौन है? थैली में थैली छोड़कर चला गया कोई है? कौन है वो? गोविंद गोपाल नहीं है यहाँ पर? उसकी बेटी है नहीं? बेटी बाहर क्या करी? उनको अंदर बुलाओ। तो आओ अभी भूगर्भ गोस्वामी जी महाराज, श्री गदाधर पंडित के शिष्य श्रीला भूगर्भ गोस्वामी श्रीला लोकनाथ गोस्वामी के घनिष्ठ मित्र थे। भूगर्भ गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रेरित वे दोनों सर्वप्रथम व वरिष्ठतम भक्त के थे जिन्होंने वृंदावन में वास किया। भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन में रहते थे। श्रील रूप गोस्वामी एवं श्रील सनातन गोस्वामी के पधारने के पूर्व उन्होंने राधा गोविंद जी की लुप्त पुण्य स्थलियों को अनावृत करने का प्रयास किया। जो लुप्त स्थलियाँ थीं उनको उन्होंने प्रकट किया, अनावृत करने का। राधा गोविंद जी के लुप्त पुण्य स्थलियों को, अज्ञात को ज्ञात कराने की आधुनिक वैज्ञानिकों की आक्रामक कार्यविधि के विपरीत भूगर्भ गोस्वामी एवं लोकनाथ गोस्वामी ने आत्मसमर्पण की विनम्र शैली द्वारा श्री कृष्ण के लीलावनों की खोज की। इन दोनों ने, भूगर्भ और लोकनाथ महाराज ने। बोलो चला भूगर्भ गोस्वामी जी महाराज की, बोलो चला लोकनाथ गोस्वामी जी महाराज की। वे सहज भाव से वृंदावन में सर्वत्र उसके 12 वनों, भांडेर वन, काम्य वन, महावन, ताल वन आदि के नाम पुकारते हुए भटकते रहे और श्रीमती वृंदा देवी उन वनों की पालनहारी तथा श्री कृष्ण की लीला शक्ति की एक विस्तार स्वरूपा ने प्रत्येक वन की यथातथ स्थिति प्रकाशित कर दी। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक विक्षेप से बचने के लिए भूगर्भ अपना भजन भूमिगत रहकर करते थे। भाई लोग उनको न देखें, वो जमीन के अंदर, भूगर्भ इसलिए ऐसे नहीं बैठते, वो उनको जो है ना जमीन के अंदर जाके भजन। जैसे यहाँ पर वो गुफा बनी हुई है, उसमें ये शिला हरिचरण महाराज ना, जिनके शिष्य ने, उनका भी फोटो वहाँ लगा दो सामने है। किनका? उनका, जिनके शिष्य ने ये मंदिर बनवाया था आज से कुछ 100 साल पहले, 115 साल हो गए। तो उनकी भी यहाँ समाधि है। जो देखना चाहे उनको ये दिखा देंगे आप, पर तो जाके बीच में बैठ नहीं जाना, बाहर आ जाना है। बैठ सकते हो, थोड़ी देर बैठ के भजन करो। वहाँ इन्होंने, हरिचरण बाबा जी ने बहुत भजन किया, बहुत समय तक उसमें रहे। तो ऐसा कहा जाता है कि भौतिक विक्षेप से बचने के लिए भूगर्भ
अपना भजन भूमिगत रहकर करते थे। इस कारण उनका नाम भूगर्भ, भू अर्थात भूमि, गर्भ का अर्थ है कंदरा, गर्भाशय, गुप्त स्थान पड़ा। वे राधा गोपीनाथ के नित्य निकुंज लीला में प्रेम मंजरी अथवा भद्र रेखिका है। उनकी समाधि राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में शिला रूप गोस्वामी की समाधि के समीप विराजित है। बोलो शिला भूगर्भ गोस्वामी जी महाराज की, बोलो शिला काशीश्वर पंडित जी महाराज की। तो देखो ये इतने भजनीक संत थे, इतना ये भजन करते थे। इनकी कृपा की हमने याचना करनी है कि इनकी कृपा हमको प्राप्त हो और हम भी भक्ति पथ में अग्रसर हो सके। तो आओ आज का प्रभुपाद जी का शिक्षामृत हम पढ़ेंगे और आज हमने कुछ आपको एक दो नए भजन सुनाने हैं। सुनने आपने? हरि बोल, हरि बोल मतलब सुनने। तो आओ आज 18 तारीख है और सर्वप्रथम प्रभुपाद शिक्षा ये भजन सुनाने से पहले मैं आपको ये शिक्षामृत सुना दूं प्रभुपाद जी की। ये पत्र प्रभुपाद जी ने लिखा, ब्रह्मानंद को पत्र लिखा 18 तारीख 1967 को। ब्रह्मानंद एक ऐसा व्यक्ति है जो पहला व्यक्ति था न्यूयॉर्क में फुल टाइम ज्वाइन करने वाला। ब्रह्मानंद भी शरीर छोड़ दिया उसने, वृंदावन में ही शरीर छोड़ा, इसने फुल टाइम ज्वाइन किया था। और कीर्तनानंद उसने भी शरीर छोड़ दिया। वो पहला व्यक्ति है कीर्तनानंद जिसने दीक्षा ली थी। कीर्तनानंद को दीक्षा पहले मिली थी। यहां तक कि श्रीमती राधा रानी के दल में भी श्री कृष्ण से प्रेम करने की स्पर्धा रहती है। मतलब प्रेम करने की स्पर्धा रहती है, मतलब होड़ लग जाती है। यह एक प्रकार का रस है जिसमें श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए प्रेम पूर्वक स्पर्धा होती है। तो भक्तों में भी है ये स्पर्धा कि मैं कृष्ण को ज़्यादा प्रेम करता हूँ या करूँगी, वो भी उनमें चलती है। प्रभुपाद ये कहते हैं कि भौतिक जगत में हम नकल करते हैं ना एक दूसरे की, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी स्पर्धा है। ये ब्रह्मानंद जी को आज के दिन आपने बताया। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरि बोल। इसको भी नोट कर देना है। पहले ये सुना दूं, तेरी क्या अच्छा है भाई, वो वाला। चल भाई जो तू कहे। तू क्यों उठा रहा है ये? तेरे को किसने कहा उठाने के लिए? तू रहने दे भाई सब कुछ। तेरे को इसको ट्रेनिंग की जरूरत है अभी। कल वाला थोड़ा फिर ठीक था। कौन था कल? हैं? तेरा भाई था, वो थोड़ा बेटर था तेरे से। देखो मैंने देखा महाराष्ट्रियन को जो हैं इनको माता पिता अच्छे मिले हैं। अगर बच्चा कोई भक्त बनता है ना, महाराष्ट्र के लोग उसको वापस नहीं लाते, ये माता पिता बनने देते हैं। इसके पिताजी कह रहे थे ना, ये घर में हमारे देखो संत आ गया। पिताजी हैं तेरे थे? नहीं चले गए। कहाँ गए? घर के। माता जी वो भी चले गए। तो पिताजी देखो वृद्ध हैं इसके, पर उन्होंने कहा कि घर में संत आए हैं। तो अब ये जो है ये मोह माया में फंसा हुआ बेचारा। वो पिताजी तो इसका बेस देख रहे हैं ना, इसको बड़े बार कहा मैंने ये करना है वो करना है, मोह माया बहुत है इसको। तेरा भाई भी चला गया? अच्छा, तो वो भी यहीं रहेगा ना? जवाब नहीं दे रहा, जवाब नहीं है। हाँ अरे मैं रोते हुए कह रहा तो यही
अब तेरे को रोते हुए कह रहा हूं, रहेगा नहीं यहीं। अब यहीं रहेगा, मैंने रोते हुए कहा इसको। अच्छा ये भजन है भाई, कोई पकड़ने वाला अच्छा चाहिए। ये मुझे ऐसे दिखाना होता है तो तू अच्छा पकड़ता है यार, आ जाए इधर। तो ये दूसरा भी उसमें पत्थर डालना है ना तूने। चलो आओ, यहाँ पकड़ के रख दिया। शाबाश शाबाश। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। ताली नहीं, बोलो ताली। गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। तुम भक्तन के प्रतिपाले, तुम भक्तन के प्रतिपाले, और सब जग के रखवाले, और सब तुम भक्तन के प्रतिपाले, तुम भक्तन के प्रतिपाले, और सब जग के रखवाले, और सब जग के रखवाले। तुमने जोड़ी, तुमने ओड़ी कमरिया कारी, तुमने ओड़ी कमरिया कारी। मेरे राधा रमन गिरिधारी, ओ मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। तुमने गज के फंदे छुड़ाए, तुमने गज के फंदे छुड़ाए, द्रौपदी के चीर भड़ाए, द्रौपदी के चीर भड़ाए। तुमने गज के फंदे छुड़ाए, तुमने गज के फंदे छुड़ाए, द्रौपदी के चीर भड़ाए, द्रौपदी के चीर भड़ाए। तुमने तारी अहल्या नारी, तुमने तारी अहल्या नारी, तुमने तारी अहल्या नारी, तुमने तारी अहल्या।
मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो राधा मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो गिरिधारी श्याम बनवारी, करुणामय करुणा कीजे, करुणा मेरा जन्म सफल कीजे, करुणा में करुणा कीजे, मेरा जन्म सफल कर दीजे, मेरा जन्म अपने द्वारे का जानो भिखारी, अपने द्वारे का जानो भिखारी, अपने द्वारे का जानो भिखारी, अपने द्वार मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी मेरे अंत समय की कोई बेला में प्रभु नाम जपूं मैं तेरा, प्रभु मेरे अंत समय की बेला में प्रभु नाम जपूं मैं तेरा, प्रभु अब दर्शन दो राधा प्यारी, अब दर्शन दो, अब दर्शन दो राधा प्यारी, अब मेरे राधा रमन गिरिधारी, मेरे राधा रमन गिरिधारी, मेरे गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मैं आए शरण तिहारी, मैं आए अब राखो लाज हमारे, अब हम आए शरण तिहारी, अब राखो लाज हमारी, अब मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन तुम चक्र सुदर्शन धारी, तुम चक्र गिरिधारी
गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम। बोलो गिरिधारी भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। कैसा लगा ये भजन आपको? देखो ये लिखा है भक्ति साम्र सिंधु में कि जो भगवान का नाम लेकर नृत्य करता है, ये भगवान का दरबार है, राधा कांत भगवान का दरबार है, तो भगवान उसके हो जाते हैं। ये याद, ये भक्ति साम्र सिंधु में लिखा है। भगवान कहते हैं मैं उनका हाथों बिक जाता हूं जो मेरे नाम लेकर मेरे मंदिर में नृत्य करते हैं। तो इसलिए शर्म नहीं करनी चाहिए। जैसे एक माता उठी और उसने किया, नृत्य किया, ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें संकोच नहीं करो, दूसरी को भी अता में शर्म, क्या शर्म, हम तो ये शरीर हैं ही नहीं। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, और जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई। आओ वो हम प्रार्थना करेंगे। भगवान के भक्त हुए उद्धव जी, तो इसे कुछ अंधेरा सा आता है, ये क्या, इसका माइकार है, ऐसे करके रख दो, ठीक है। ये भजन है अभी, ऐसे शाबाश शाबाश मेरा बच्चा। मिला दो श्याम से ऊधो, तेरा गुण हम भी गावेंगे। मिला दो श्याम से ऊधो, मिला दो श्याम से ऊधो, तेरा गुण हम भी गावेंगे। मुकुट सिर मोर पंख का, मुकुट सिर मोर पंख का, मकर कुंडल ले कानों में, मकर कुंडल है कानों। मुकुट सिर मोर पंखन का, मुकुट मोर पंख, मकर कुंडल है कानों में। मिला दो श्याम से ऊधो, मिला तेरा गुण हम भी गावेंगे। मनोहर रूप मोहन का, देख दिल को रिझाएंगे, देख मनोहर रूप मोहन का, देख दिल को रिझाएंगे, देख मिला दो श्याम से ऊधो, तेरा गुण हम भी गावेंगे। मिला दो श्याम
छोड़ गिरिधारी हमन को गए जब से नहीं आए, हमन को छोड़ कर गिरिधारी हम छोड़ गिरिधार गए जब से नहीं आए, चरण में शीश धर करके चरण में शीश चरण में शीश धर करके चरण में तो फिर उनको मनावेंगे, तो फिर उनको मनावेंगे, चरण में शीश धर करके चरण में तो फिर उनको मनावेंगे, तो फिर मिला दो शाम से ऊधो मिला दो, तेरा गुण हम भी गावेंगे, तेरा गुण चरण पे शीश धर के चरण पे शीश धर के तो फिर उनको मिलावेंगे, तो फिर प्रेम हम से लगा करके प्रेम विसारा नंद नंदन ने विसारा प्रेम हम से लगा करके प्रेम हम विसारा नंद नंदन ने विसारा खता क्या हो गई हमसे खता क्या अर्ज अपनी सुनावेंगे अर्ज खता क्या हो गई हमसे खता अर्ज अपनी सुनावेंगे अर्ज मिला दो शाम से ऊधो मिला दो शाम से तेरा गुण हम भी गावेंगे तेरा गुण हम मिला दो बोलो कभी फिर आप गोकुल में कभी फिर आप हमें दर्शन दिखा दोगे वो पूरन ब्रह्म मोहन हम वो पूरन दिल से नहीं भुलावेंगे दिल से भुला दो काम से ऊधो दिला दो मोहन तेरा गुण हम भी गावेंगे तेरा गुण हम भी गावेंगे मुकदमा शाम पर ऊधो मुकदम ये ब्रिज बाला चलावेंगी चुरा
दिल ले गए मोहन, चुरा दिल यही दावा दिखावेंगी, यही मिला दो शाम से ऊदो मिला, तेरा गुण हम भी गावेंगे, महीने भर का नोटिस दे, महीने भर का नोटिस दे, अदालत में बुलावेंगी, हम अदालत में बुलावेंगी, मिला दो मोहन से ऊधो, मिला दो तेरे गुण हम भी गावेंगे, तेरे मिला दो ऊधो से मोहन, तेरा गुण हम भी गावेंगे, मुकदमा जीतते ही सजा, माँ जीतते ही छलिया को दिलावेंगे, छलिया अपने दिल के कोठे में, अपने दिल के कोठे में कैद उनको करावेंगी, कैद उन अपने दिल के कोठे में, अपने दिल के कोठे कैद उनको करावेंगी, कैद उन मिला दो शाम से ऊधो मिला, तेरा गुण हम भी गावेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब ताली बजाओ सारे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि वाह हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की। तो उद्धव जी से प्रार्थना की है कि कृपा करो हमको भगवान से मिला दो, शाम से उदो तेरा गुण हम भी गावेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा मैं तुमको हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा नमामीश्वरं सत् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदा वियोलुकलवमानं परं मृष्टम् अत्यन्तो द्रुताय गोप्या रुदं तमहुनेत्रा युग्मं मृजन्तं करं भोजायुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहु श्वासकम्पात्रिरेका काकण्ठ स्थिताग्रे वदामोदर भक्तिवादम्
लीलावेर आनंद कुंडे स्वाघोषम निमयंत आख्यापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तेर्जितात्वं पुनः प्रेमतास्तं शतावृत्तिं वन्दे। वरं देव मोक्षं न मोक्षं बदिम्बा न चान्ये वृणेऽहं वरिष्यत अपीह। इदं ते वपुर्नाथा गोपालबालम् सदा मे मनस्ते अविरतं किम अन्ये। इदं ते मुकुम्बोजा अत्यंत नीले वृतं कुन्तले रक्ते च गोप्या। चुंबितं बिंबारक्ताधरं में मनस्ते अभिराष्टम अलम लक्षलाभे। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीदा प्रभु दुःखा जलाग्निमग्नम्। कृपा दृष्टि वृष्टि या दीनं बतानु गृहाणे क्षमाम् आज्ञम् यदयक्षि दृश्या। कृपा कुबेर आत्मजो माता मूर्ते वयात्मन् त्वया मोचितो भक्त बाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्तिं साकं में प्रयाय च न मोक्षे ग्रहों में अस्ति दामोदरे। नमस्ते अस्तु नाम्ने कुर्मदेति नाम्ने हृदयो नराया का विश्वास दाम्ने। नमस्ते अस्तु नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रयाय। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। नमो नमो नमामीश्वरं सच्चित् आनंद रूपं लसत कुंडलं गोकुले ब्रजमानम्। जय
यशोदावियोलुकलदवमानं परं मृष्टम् अत्यन्तो द्रुतय गोपिया Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hariba. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol. Jai Radha Damodar, Radha Damodar Radhe. Hari Bol. Jai Radha Damodar, Radha Damodar Radhe. Jai Radha Damodar, Radha Damodar Radhe. Shila Satyavrata Pranadhan hai, Shila Prabhupada Pranadhan hai, Jaya Radha Damodar Radha Damodar Radhe. Jaya Radha Damodar Radha Damodar Radhe. Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan.
गौर राधा दामोदर भगवान की, बोलो गिरि गोवर्धन भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल, 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 हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की, श्री गुरु महाराज की। हरे कृष्ण, हरि बोल। निशानी उसमें रखना। क्वेश्चन? ये कल सुना देंगे। लीना कोहली माता गाजियाबाद से। हरे कृष्ण परम पूज्य। रीना, लीना, नीना, लीना एल, लीना, लीना, लीना। हरे कृष्ण परम पूज्य महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से शत शत नमन। महाराज जी, आज मेरी बेटी कनक का जन्मदिन है। वो 6 साल की होने जा रही है। आप उस पर कृपा करें, इसे अपना आशीर्वाद दें। वो खुद को राधा रानी कहती है और राधा रानी के भजन लगाकर डांस करती रहती है। बस आगे चलकर अच्छी भक्त बने, ऐसी उस पर कृपा करें गुरु महाराज। मेरी शुभकामनाएं लीना माता तुम्हारी बेटी के लिए। शुरू में उसका ऐसा भाव है, तो अच्छी आत्मा भगवान ने भेजी है, तो बस उसकी भक्ति बढ़ाओ। और उसे जो है ना, अभी जो कुसंग है स्कूलों में, बड़ा कुसंग है। प्रभुपाद कहते थे अच्छे भले बच्चे घरों से जाते हैं और स्कूलों से गुंडे बदमाश बन के आते हैं, तो उसको अभी प्रयास करो कुसंग से दूर रखने का, ताकि उसकी भक्ति वृद्धि हो और वो इसी जन्म में राधा रानी की प्राप्ति करे। हरे कृष्ण। इधर किसी को कोई प्रश्न? छोटा सा है या मोटा सा है? हाथ खड़ा करो आप भी। 1 मिनट का प्रश्न। हाँ, अब राधा कुंड में स्नान करना या नहीं? हाँ, ऐसा है। राधा कुंड प्रभुपाद जी कहते थे वो राधा जी का शरीर है। राधा रानी तो जितनी आध्यात्मिक जगत हैं उनकी नियंता है, तो उसमें स्नान नहीं करना है। प्रभुपाद जी ने मना किया है। समझा ही नहीं आपको? हैं? बाकी के कुंडों में स्नान करना या नहीं? बाकी कुंडों की भी ऐसी बात है, कृष्ण कुंड है, राधा कुंड है, बाकी और कुंड जैसे हैं उनमें कर सकते हैं। जैसे कौन सा कुंड नाम लो? जो गोपी कुंड है, राधा भक्त नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि गोपियाँ भी महान भक्त हैं भगवान की। हम तो संसारी कीड़े हैं ना, माया जाल में फंसे हुए। पानी लेकर थोड़ा चरणामृत ले लो और ऊपर अपने शरीर पर छिड़क लो। दूसरा एक प्रश्न आ जाए कि ये नए भक्त बन रहे हैं, उसने कृष्ण भगवान का बाल रूप का जो विग्रह वो लेके आओ ऐसा बोले, तो उसको देना या नहीं देना? फिर से बोलो, प्रश्न समझा नहीं मैं। कुछ समझाओ तो बताए क्या कह रहे हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति लाने के लिए कुछ भक्त ने, नए भक्त हो रहे, उन्होंने कहा है कि लड्डू गोपाल लेके। देखो ऐसा है, जो लड्डू गोपाल हैं उनके बारे में प्रभुपाद ने ये कहा है कि भगवान को हम बाल रूप में नहीं पूज सकते, क्योंकि वो यशोदा ही उनका ध्यान कर सकती थी। हमने भगवान को रखा, उनका ध्यान नहीं किया तो अपराध हो जाता ना। फिर बात समझ आई नहीं? यशोदा मैया भी, जैसे एक बार हम अफ्रीका में थे, एक घर में, वो भी वैष्णव थे, उन्होंने हमको भोजन पे बुलाया। भोजन पे बुलाया तो मैंने कहा आपने इसका भोग लगाया है? वो कहते हैं
उनके घर में भी लड्डू गोपाल थे। हमने भोग, हम खाली लाला को दूध का भोग लगाते हैं और बिना भोग लगाए कुछ खाना नहीं चाहिए। लाला दूध पी पी कर का पेट भी खराब हो जाएगा, समझा है नहीं। भोग मतलब लोग भगवान को दूध का भोग लगाते हैं, लाला की हम सेवा नहीं कर सकते जैसे यशोदा मैया ने की थी। इसलिए प्रभुपाद जी का कहना है गौ निताय वो घर में रखें जिनसे मंदिर बड़ा दूर है। अगर मंदिर नज़दीक है फिर डिटीज घर में नहीं रखो, गौ निताय में नहीं रखो, मंदिर में जाओ वहाँ वर्शिप करो भगवान की। समझाई? हाँ बोलो, क्या प्रश्न तुम्हारा? हाँ? आपने जो कहा था एक विशेष जगह है दिखाने के लिए, हाँ तो महाराज जी वो देखना चाहते थे हम। हाँ तुम देखना तो चाहती हैं, पर ये हमारे ऊपर हम दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं? प्लीज दिखा दीजिए महाराज, प्लीज दिखा दीजिए सब। वो देखो, मेरे को जो प्रेरणा होगी उसको दिखाऊंगा। पक्का भक्त बनना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा है दिखा मुफ्त में। भगवान किसको दर्शन देते हैं? जो अच्छा पक्का भक्त हो। बनने की कोशिश करेंगे। कोशिश कर लो, पहले बनोगे तो फिर दिखाएंगे। समझाई? और कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, सबका धन्यवाद। इंटरनेट में एक ही प्रश्न था ना। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये